नमस्ते, जय हिंद। जैसा कि ये प्रश्न आया है सामने कि जो 12 दिसंबर 2019 के परिपत्र के तारतम्य में नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि इसके बिंदु क्रमांक 1 में स्पष्ट किया गया है, में बताया गया है कि प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा इन शासकीय सेवकों को। तो उसके संबंध में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि परिवीक्षा अवधि जब सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाती है, तो क्या इनको जो परिवीक्षा काल है, उसकी वेतन वृद्धियाँ देय होंगी? ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ है। तो चूँकि हम इसमें देख सकते हैं जो परिपत्र दिया हुआ है, उसमें ब बिंदु ये बताता है कि परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में देय होगी। और इसके बाद में जब परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली जाती है, तब वेतनमान में वेतन दिया जाना शुरू किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसकी हम अगर पूर्ण तरीके से व्याख्या करते हैं, तो इससे हम समझ पाते हैं कि बिंदु ब में ये बताया गया है कि जब परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो जाएगी सफलतापूर्वक, उसके बाद ही वेतनमान में वेतन दिया जाना शुरू होगा। तो हम ये समझते हैं, जैसे पहले के भी हमने परिपत्र और वेतन निर्धारणों के अध्ययन किया है, उससे हम ये जानते हैं कि जब वेतनमान में वेतन देना प्रारंभ किया जाता है, तो ही 1 वर्ष या 6 माह की अवधि पूर्ण होने पर, जो अलग-अलग वेतनमानों में निर्धारित है, तभी इसमें वेतन वृद्धि की पात्रता होती है। और चूँकि इसके बारे में अलग से ऐसा कोई पृथक नियम नहीं है, जो पूर्व में प्रचलन में था कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होती है, तो जब परिवीक्षा अवधि समाप्त होती है, उसमें निश्चित कर दिया जाता है कि प्रथम वेतन वृद्धि की दिनांक क्या होगी और द्वितीय वेतन वृद्धि की दिनांक क्या होगी। लेकिन इसमें चूँकि स्टाइपेंड ही मिल रहा है, वेतनमान ही प्रदत्त नहीं किया जा रहा है और इस बारे में ऐसे कोई नियम भी नहीं है, तो इसमें यही चीज़ है कि वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब वेतनमान में 1 वर्ष या 6 माह की अवधि या अगर कोई निर्धारित योग्यता है, तो वो अर्जित कर ली जाती है, उसके उपरांत ही देय होगी। इसको हम बारीकी से अध्ययन करते हैं, तो ये चीज़ हमें स्पष्ट हो जाती है। आशा करती हूँ कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल चुका है और अगर किसी विशेष विषय पर आप चाहते हैं कोई वीडियो या आपका कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।